प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DB सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे बौद्ध दर्शन, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है। बुद्धिज्म को साधारण शब्दों में समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोगों को ज्ञात है कि हमारे चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड सीरीज चल रही है। यह सीरीज सभी एजुकेशन रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। इंटर एजुकेशन, BA, MA, B.Ed, M.Ed, BTC और UGC, CTET, UPTET और नेट के लिए उपयोगी है। अतः जागरूक सभी विद्यार्थियों के लिए, सक्रिय प्रतियोगियों के लिए और जिज्ञासु नागरिकों के लिए यह सीरीज उपयोगी है। अतः सब्सक्राइबर परिवार के सदस्यों से आग्रह है कि प्रत्येक ज़रूरतमंद तक इस सीरीज को पहुंचाने का कष्ट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। चलिए आज हम शुरू करते हैं इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जिसकी एक महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधारा है बुद्धिज्म, बौद्ध दर्शन। आपको ज्ञात है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की 5 महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, जिसमें हम वेदांत दर्शन और 2 दर्शन पढ़ चुके हैं और तीसरा दर्शन बुद्धिज्म आज पढ़ रहे हैं। बुद्धिज्म भारतीय दर्शन है और एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दर्शन है। इसकी शुरुआत भगवान बुद्ध के जन्म से होती है। आपको ज्ञात है भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल के महाराज के राजकुमार के रूप में हुआ था। शाक्य कुल के राजकुमार राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ, जो शुरुआत से ही वैरागी विचारधारा के समर्थक थे, इनके जन्म के संबंध में विभिन्न आप कथाएं अपनी छोटी पुस्तकों में पढ़ते हैं। अब हम सीधे आते हैं बौद्ध दर्शन की दार्शनिक सिद्धांतों पर। तो बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध की त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा प्रसिद्ध है। त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा का अर्थ है कि वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वैशाख पूर्णिमा को ही उनकी मृत्यु हुई, अर्थात निर्वाण प्राप्त हुआ। इस कारण इसको त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य का विशेष महत्व है, अर्थात नंबर 1 दुख है, नंबर 2 जरा है, नंबर 3 रोग है और नंबर 4 मृत्यु है। बौद्ध दर्शन में मृत्यु का कारण जन्म बताया गया है, अर्थात जन्म है तो मृत्यु है। अष्टांग मार्ग बौद्ध दर्शन में महत्वपूर्ण है। यह दुख दूर करने के उपाय बताए हैं। अष्टांग मार्ग महत्वपूर्ण हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सम्यक दृष्टि, नंबर 2 सम्यक संकल्प, नंबर 3 सम्यक वाक, नंबर 4 सम्यक कर्मांत, नंबर 5 सम्यक आजीव, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 7 सम्यक स्मृति, नंबर 8 सम्यक समाधि। तो 8 मार्ग हैं जो दुख दूर करने के उपाय बताए गए हैं। प्रदीप्त सामुत्पाद, प्रदीप्त सामुत्पाद, इसका अर्थ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर निर्भर होना। बुद्ध ने इसे दुख हेतु खोजने के लिए इस प्रदीप्त सामुत्पाद का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने 10 शील का प्रतिपादन किया और 10 शील का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण करना। निर्वाण की प्राप्ति करना जीवन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा बौद्ध दर्शन में कहा गया। अर्थात निर्वाण जीवन की
तृप्ति, जीवन मृत्यु से निवृत्ति, दुख का निरोध, इसे कहते हैं अंतिम जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करना। तो इसे निर्वाण की प्राप्ति मुख्य लक्ष्य माना गया है। जो बौद्ध दर्शन के कुछ तत्वों पर मैंने चर्चा की, और बौद्ध दर्शन के बाद बौद्ध कालीन शिक्षा, जो वैदिक कालीन शिक्षा के बाद बौद्ध काल में जो शिक्षा शुरू हुई उसे बुद्धिज्म एजुकेशन कहते हैं और बौद्ध कालीन शिक्षा कहते हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। बौद्ध कालीन शिक्षा प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मठ कहलाता था और बौद्ध काल में उच्च शिक्षा का केंद्र विहार कहलाता था। और बौद्ध कालीन शिक्षा की महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा थी, अर्थात भारत में विश्व समुदाय के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और बौद्ध कालीन शिक्षा के प्रमुख 4 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चरित्र का निर्माण करना। नंबर 2, व्यक्तित्व का विकास करना। नंबर 3, निर्वाण की प्राप्ति करना, यानी कि जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करना, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति करना। नंबर 4, सांस्कृतिक संरक्षण की प्राप्ति करना। तो 4 महत्वपूर्ण, इस तरीके से 4 महत्वपूर्ण इसके उद्देश्य थे बौद्धकालीन शिक्षा के। अब हम जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें जब बच्चा प्रवेश के लिए जाता था तो वहाँ पर एक संस्कार होता था जिसे बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार कहते थे। और प्रवज्जा संस्कार में बच्चे की उम्र 8 वर्ष होनी चाहिए। बौद्धकालीन शिक्षा की यह विशेषता है कि सभी जाति वर्णों का प्रवेश उपर्युक्त था। सभी वर्णों के लिए शिक्षा सर्वसुलभ थी और सभी बच्चों की आयु एक समान प्रवेश की थी। 8 वर्ष के समय बच्चे का प्रवेश प्राथमिक शिक्षा में हो जाता था। तो प्राथमिक शिक्षा में जब प्रवेश होता था तब कौन सा संस्कार होता था? प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार में शरण त्रयी का उच्चारण कराया जाता था। किसका? शरण त्रयी। शरण त्रयी क्या थे? 3 उच्चारण। नंबर 1, बुद्धं शरणं गच्छामि। नंबर 2, धम्मं शरणं गच्छामि। नंबर 3, संघं शरणं गच्छामि। तो इसको कहते थे शरण त्रयी। इसके बाद उसका प्रवेश प्राथमिक शिक्षा में हो जाता था और 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जब 20 वर्ष का बच्चा होता था तो उसका एक संस्कार होता था, तब उसे उपसंपदा संस्कार कहते थे। और उपसंपदा संस्कार करने के बाद बालक भिक्षु कहलाता था, या जब वो उपसंपदा संस्कार करने के पश्चात अपने समाज में, अपने गृह में जाता था तो सिद्ध विहारक कहलाता था, जिसका अर्थ होता था सत्य, अहिंसा, मानवीय गुणों से परिपूर्ण होना, विशाल व्यक्तित्व होना, जो सत्य, अहिंसा, मानवीय गुणों का सर्वोच्च आचरण खुद सुनिश्चित करता हो और समाज में प्रभाव करता हो, उसे क्या कहते थे? सिद्ध विहारक कहते थे। तो अब हम समझेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र। तो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, नंबर 1, नालंदा विश्वविद्यालय। नंबर 2, तक्षशिला विश्वविद्यालय। नंबर 3, वल्लभी विश्वविद्यालय। नंबर 4, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नंबर 5, जगदल्ला विश्वविद्यालय। नंबर 6, औदंतपुरी विश्वविद्यालय। नंबर 7, मिथिला विश्वविद्यालय। और नंबर 8, नदिया विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार आपने 8 विश्वविद्यालय जो देखे हैं, यह विश्वविख्यात विश्वविद्यालय थे। और आपको ज्ञात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा थी और इसकी प्रमुख विशेषताएं बौद्धकालीन शिक्षा की क्या थीं? जनतांत्रिक शिक्षा थी, सबके लिए सुलभ शिक्षा थी, सर्वसुलभ शिक्षा थी, और जन सामान्य की भाषा में शिक्षा दी जाती थी। जन सामान्य की भाषा उस समय क्या थी? पाली भाषा। तो पाली भाषा में ये शिक्षा
दी जाती थी और नैतिक आचरण पर विशेष जोर दिया जाता था। नैतिक आचरण पर विशेष जोर दिया जाता था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा थी, अर्थात विश्व के अनेक देशों के लोग नागरिक भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ऐसा वर्णन चीनी यात्री हेनसांग, जो नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की यात्रा पर आया, उसने अपने दर्शन में, अपने लेख और साहित्य में लिखा है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय देशों से लोग अध्ययन करने आते थे। डॉक्टर अल्तेकर, जो एक शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषता इसी आधार पर बताई जाती है कि उस समय भारत की शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा थी और विश्व में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करती थी। इसी आधार पर बौद्धकालीन शिक्षा उत्कृष्ट कही जा सकती है। तो डॉक्टर अल्तेकर के शब्दों के साथ हम अपने बौद्ध दर्शन के इस वक्तव्य को संक्षिप्त में करेंगे, क्योंकि वीडियो का समय लगभग पूरा हो गया है। तो हम समझते हैं कि आज हमने आपको बौद्ध दर्शन के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा पाया होगा। इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की अगली दार्शनिक विचारधारा जैन दर्शन, जैनिज्म को हम अगले साप्ताहिक वीडियो में समझेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।